प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में लिंग और वचन, लिंग ये अलग चैप्टर और वचन अलग चैप्टर, तो मैं आज दोनों को एक साथ में समझा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिंग के विषय में जानेंगे, यानी इसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। यानी लिंग क्या है? देखिए, शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? राम एक पुल्लिंग है। गीता, गीता क्या है? एक स्त्रीलिंग है। ठीक है। कुत्ता, कुत्ता क्या है? पुल्लिंग है। कुतिया क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। गाय स्त्रीलिंग हो गया। तो ये शब्द क्या है? ये हमें बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। अब लिंग के भेद, लिंग के वैसे तो कई भेद हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही भेद दिखाए गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और भी है, जैसे नपुंसकलिंग और उभयलिंग, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अभी बताया, राम, श्याम, ठीक है, कुत्ता, बैल, घोड़ा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग में, यानी जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में जैसे कि रीना, मीना, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, ये सब के स्त्रीलिंग में आते हैं। अब बात आती है लिंग की पहचान, यानी लिंग की पहचान कैसे करें। यानी सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? यानी देखिए, देश, प्रदेश और शहरों के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि श्रीलंका, इंग्लैंड, केरल, मेघालय, भोपाल, आगरा। तो इस तरीके से ये क्या है? ये सब पुल्लिंग में है, लेकिन कुछ अपवाद भी है इसमें। अपवाद में जैसे दिल्ली है, दिल्ली स्त्रीलिंग में है, ठीक है। श्रीलंका है, सॉरी, इटली है, ठीक है, इटली और दिल्ली ये स्त्रीलिंग में है। और भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद भी हैं। अब आगे ग्रह, तारे, नक्षत्र, ठीक है, ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग में है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। जैसे पृथ्वी, ठीक है, ये क्या स्त्रीलिंग में आती है। और भी है पर्वत, समुद्र, इनके नाम ये पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हिमालय, ठीक है, अल्पस, प्रशांत, हिंद, अरब सागर। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि अरावली, नंदा देवी आदि, ये किसमें है? ये इसके अपवाद हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और दिनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और अन्न और वनस्पतियों के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि चावल, धान, बरगद, पीपल, बेर, ये सब किसमें है? ये पुल्लिंग में। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, जैसे घास, नीम, सूरजमुखी, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और कुछ धातुएं, जैसे धातुएं और रत्न, तरल पदार्थ, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, हीरा, पन्ना, ठीक है, जल, घी, ये सब किसमें आती है? पुल्लिंग में। लेकिन इसके भी अपवाद है। चांदी है, ठीक है, चांदी ये स्त्रीलिंग में आती है धातुओं में। तो यानी पुल्लिंग के साथ कुछ अपवाद भी जुड़े हैं। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं? यानी जैसे नदियां, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नील नदी। लेकिन इसमें भी अपवाद है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिन पुल्लिंग में होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब तिथियों के नाम वो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तिथियों के नाम जैसे अमावस्या, पहली, दूसरी, तृतीया, चतुर्थी, ये सब, पूर्णिमा, ये किसमें आती हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। और भाषाओं, बोलियों आदि के नाम किसमें आते हैं? लिपियों के नाम ये स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, ठीक है, चीनी, ये सब किसमें आती है? स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। और अपवाद भी है इसमें कुछ, जैसे जैसे इसमें देखिए बता दें
हिंदी, हाँ इसमें अपवाद तो नहीं, खैर ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब आती है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। यानी नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या है? यानी नित्य पुल्लिंग ऐसे शब्द जिनको, जैसे कि नित्य पुल्लिंग, अब जब ये नित्य पुल्लिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनको यदि स्त्रीलिंग में बदले तो उनसे पूर्व मादा शब्द लग कर क्या है, जैसे कौवा, कौवा का स्त्रीलिंग कोई नहीं होगा, यानी यदि हम इसको उसमें लिखेंगे स्त्रीलिंग में तो मादा कौवा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भालू, चीता, ठीक है, तो ये ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं, यानी स्त्रीलिंग नहीं होते इनके। यदि हम इनको बदलेंगे तो मादा शब्द लगा करके ही बदलेंगे। ऐसे ही नित्य स्त्रीलिंग है, तो ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे चील है, चींटी है, लोमड़ी है, जू है, जौक है, तितली है, मैना है, मक्खी है, ठीक है। तो इनके स्त्रीलिंग रहते हैं लेकिन पुल्लिंग नहीं होता है। और इनको पुल्लिंग में लिखा जाएगा तो क्या करेंगे, नर शब्द लगा देंगे, ठीक है, नर मक्खी, नर जू, तो इस तरीके से नर शब्द करके तब लिखते हैं इनको, ठीक है। तो आज मैंने आपको यानी लिंग के विषय में बताया है। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलना, ये सब चलता है। जैसे कुत्ता का कुतिया हो गया, डिब्बा का डिबिया हो गया, बूढ़ा का बुढ़िया हो गया, ठीक है, मोर का मोरनी हो गया। तो ये सब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे धोबी का धोबिन हो गया, सुनार का सुनारिन हो जाता है, पंडित का पंडिताइन हो जाता है, गुरु का गुरुआइन हो जाता है, नौकर का नौकरानी, नौकर पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग नौकरानी, छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, पुत्रवान पुल्लिंग, पुत्रवती स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से ये ऐसे शब्द हैं जिनको यानी बदला जाता है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में। अब आती है वचन की। वचन क्या है? यानी वचन को हम जानेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, हमें जानकारी मिले, उसे कहते हैं वचन। अब वचन के भेद एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में क्या है, यानी शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, तो इस तरीके से ये सब एक वचन में है। लता, सखी, बहू, नदी, ये सब क्या है, एक वचन। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुवचन होता है। जैसे कि लड़के, लड़कियां, ठीक है, नदियां, बहुएं आदि, ये सब क्या है, ये सब बहुवचन रूप है, ठीक है। अब बात आती है कि यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना। यानी जैसे कि लड़का है तो लड़के हो जाएगा, ठीक है, बच्चा है तो बच्चे हो जाएगा, ठीक है ना, माता, माताएं, तो इस तरह की जात, जातियां। और देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्राण, होश, दर्शन, केस, हस्ताक्षर, होठ, समाचार, आंसू, लोग, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा इसमें बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आदर सूचक बहुवचन का प्रयोग होते हैं, लेकिन होते एक वचन में, लेकिन आदर सूचक में बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी, पिताजी यानी पिताजी घर पर नहीं हैं, तो पिताजी एक है लेकिन हैं बहुवचन में आ रहा है, लेकिन उनका रूप क्या है, एक वचन का है, प्रयोग बहुवचन में हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, बहुवचन नहीं होता है जिनका। जैसे जल, जल है, वारी है, प्रकाश है, प्रेम है, प्यार है, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। तो आज मैंने आपको वचन और लिंग और वचन के बारे में बता दिया, उनके भेद बता दिए। हाँ, बात यहाँ थी जो अब पीछे थोड़ा वापस लौटती है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा और भी है नपुंसक लिंग, यानी और उभयलिंग। उभयलिंग वो कहते हैं जो यानी दोनों में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, ठीक है। तो उभयलिंग होता है जैसे कि अध्यापक, अध्यापिका,
लेकिन वो उसके तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और कुछ उभय और उभयलिंग में, नपुंसकलिंग में जिनमें कोई जान नहीं होती है, बेजान होती है। लेकिन यहाँ अभी तुमको दो लिंगों के विषय में बताया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इसलिए आपको इनकी तरफ ध्यान देना है। तो बस इतना ही आज बता रहा हूँ। धन्यवाद।